जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और इस कथा में आज आपको राधा नाम की महिमा को बताएंगे कि राधा नाम की कितनी बड़ी महिमा है। तो आइए आपको इस महिमा को बताने से पहले आपको एक कथा बताते हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। किसी घने जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। उनका आश्रम था। एक बार किसी शुभ कार्य में उनके एक शिष्य ने उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया तो वे उसे मना न कर सके और अपने शिष्य के यहाँ पहुँचे। महात्मा जी के उस शिष्य ने महात्मा जी का खूब आदर सत्कार किया और सुंदर आसन देकर बैठाया और फिर महात्मा जी की खूब सेवा की। जब शुभ कार्य संपन्न हुआ तो रात्रि हो चुकी थी। महात्मा जी को उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव कहिए तो मैं आपको आपके आश्रम तक छोड़ आऊँ। चूँकि रात गहरी हो गई थी, उसके यहाँ शुभ कार्य था, तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम अपने यहाँ जो कार्य है उसे सफलतापूर्वक संपन्न करते रहो और हम आश्रम में अकेले ही चले जाएंगे। महात्मा जी अपने शिष्य के यहाँ से निकलकर जंगल की ओर चल दिए, लेकिन घना जंगल होने के कारण और अंधेरी रात होने के कारण महात्मा जी अपने आश्रम का मार्ग भटक कर दूसरे आश्रम में चले गए। जब कुछ दूर गए तो महात्मा जी को आभास हो गया कि वे अपने आश्रम के मार्ग से भटक गए हैं, लेकिन उन्हें अपने आश्रम का मार्ग पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन वे राधा राधा नाम का जाप करते हुए जा रहे थे और मन ही मन कह रहे थे कि राधा रानी जो करे वही होगा, इसलिए मैं राधा नाम के सहारे आगे जा रहा हूँ, कहीं न कहीं तो मेरा आश्रम मिल ही जाएगा। अब महात्मा जी जब कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्हें प्रकाश की रोशनी दिखाई दी, रंग बिरंगे प्रकाशों की रोशनी दिखाई दी। महात्मा जी ने बड़े गौर से देखा तो उन्हें वहाँ कुछ उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। अब महात्मा जी उत्सुकता बस उस प्रकाश की तरफ, रंग बिरंगे प्रकाश की तरफ बढ़ने लगे। निकट पहुंचकर देखा तो वहाँ बहुत से स्त्री पुरुष नग्न अवस्था में नाच कर रहे थे और उत्सव मना रहे थे। महात्मा जी वहीं जाकर रुक गए। वहाँ प्रेतों का उत्सव चल रहा था और सभी प्रेत जंगल में जो रहते थे सब उत्सव मना रहे थे। एक प्रेत ने महात्मा जी का हाथ पकड़ लिया और अपने राजा के पास ले गया, प्रेत राज के पास ले गया। प्रेत राज ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी आप इस जंगल में यहाँ कैसे आ गए, यहाँ तो हमारी सरकार चलती है। महात्मा जी ने कहा कि मैं आश्रम जा रहा था, मार्ग भटक गया हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं प्रकाश देखकर आ गया था, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे प्रेतों ने मुझे तुम्हारे पास चलने को कहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। पहले तुम प्रेतराज यह बताओ कि तुम्हारे यहाँ उत्सव किस चीज़ का मन रहा है, किस चीज़ का उत्सव चल रहा है जो सभी स्त्री पुरुष जो प्रेत हैं नग्न होकर नाच रहे हैं। प्रेतराज ने कहा कि महात्मा जी बात ऐसी है कि मैं वर्षों से अपने पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रहा था जो कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन कल उसे सुयोग्य वर मिल जाएगा और बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दूंगा। इसी की तैयारी में आज यह उत्सव चल रहा है। महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे पुत्री की शादी किससे होने वाली है और कहाँ होने वाली है। तब उस प्रेतराज ने कहा कि नगर में जो सेठ है इस जंगल से बाहर, उसका एक पुत्र है बड़ा वाला जो बहुत ही व्यभिचारी, व्यसनी और गलत संगति वाला है और कुप्रवृत्तियों का शिकार है और शराब आदि के नशे का आदी है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है और वह अब अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी मृत्यु होने के बाद उसे प्रेत योनि मिलेगा और तब मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कल बड़े धूमधाम से कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा कि क्या तुम उस सेठ का नाम पता जानते हो। प्रेतराज ने कहा क्यों नहीं महात्मा जी। प्रेतराज ने कहा कि महात्मा जी बिना नाम पता जाने मैं भला अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कैसे कर सकता हूँ और बिना नाम पता जाने ही इतना बड़ा उत्सव का आयोजन कैसे कर सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है तो तुम मुझे बताओ। उस प्रेतराज ने नगर में जो सेठ थे उनका नाम पता सब कुछ बताया। अब महात्मा जी प्रेत के यहाँ से उस प्रेत राज के दरबार से निकल के चल दिए। चूँकि मध्य रात्रि हो गई थी, महात्मा जी जंगल पार करने लगे, पैदल ही जाने लगे। जाते जाते सुबह हो गई थी। सुबह होते होते महात्मा जी जंगल को पार कर गए। जंगल के बाहर बस्ती थी। महात्मा जी जब बस्ती में नगर में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के लोगों से उस सेठ जी का नाम और पता पूछा। सब लोगों ने उस सेठ जी का नाम
सुनकर महात्मा जी को सेठ जी के घर का पता बता दिया। महात्मा जी उसके घर पर गए तो देखा कि बहुत ही गमगीन माहौल था और शोक और उदासी भरा माहौल था। महात्मा जी ने उस सेठ को बुलाया, उनके नाम को पुकार के कहा कि क्या आप ही हैं? सेठ ने कहा कि जी मैं ही हूँ, आइए बैठिए। सेठ ने महात्मा जी का बड़ा आदर सत्कार किया, आसन देकर बिठाया। तब महात्मा जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पुत्र की तबीयत खराब है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तब वह सेठ महात्मा जी के सामने रोने लगा कि गुरुदेव, गलत संगति के शिकार होने के कारण अब वह अपना अंतिम सांस गिन रहा है और मैं उसे किसी भी तरह की चिकित्सा से बचा नहीं सका। महात्मा जी ने कहा कि उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो मृत्यु लोक है। आप अपना धैर्य रखें और आप उसे राधा राधा नाम जप करने के लिए कहें, भगवान करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। महात्मा जी के कहे अनुसार उस सेठ ने अपने पुत्र को कहा कि तुम राधा राधा नाम का जप करो। महात्मा जी ने कहा कि अभी से लेकर कल दोपहर तक इसे राधा राधा नाम का जाप करने के लिए कहिए, क्योंकि उस प्रेत ने कहा था कि कल दोपहर में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सेठ का वह जो लड़का था, जो बीमार था, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, वह बोल भी नहीं सकता था। वह मन ही मन राधा राधा नाम बुदबुदा रहा था, जप रहा था, मन ही मन राधा नाम का जाप कर रहा था। अब कल दोपहर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद राधा नाम के महिमा के बल पर उसे लेने के लिए स्वर्गलोक से देवदूत आए और वह प्रेत योनि में न जाकर स्वर्गलोक को चला गया। अब जब स्वर्गलोक को चला गया तब महात्मा जी वहाँ से पुनः जंगल में आए, उस प्रेत के पास रात्रि में आए और तो देखा कि उस प्रेत के यहाँ शोक का माहौल है, कोई उत्सवी माहौल नहीं है, जश्न का कोई माहौल नहीं है। महात्मा जी पुनः प्रेतराज के पास जाकर पूछे कि प्रेतराज, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सवी माहौल नहीं है? तुमने तो कहा था कि कल अपनी पुत्री का शादी उस सेठ के लड़का से करेंगे। प्रेतराज ने बड़े ही मायूस स्वर में बोला कि महात्मा जी, आपने तो उसे राधा नाम का जप करने के लिए कहा और उसी नाम के जप के प्रभाव से वह स्वर्गलोक चला गया, वह प्रेत योनि में नहीं गया। राधा नाम की तो इतनी बड़ी महिमा है कि वह प्रेत योनि में जाने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक को चला गया। महात्मा जी ने कहा कि क्या तुम राधा नाम की महिमा को स्वीकार करते हो? प्रेत ने बड़े ही मायूस और गंभीर भाव से कहा कि महात्मा जी, भला राधा नाम की महिमा को कौन नहीं स्वीकार कर सकता है, जिनके नाम के बल से ही सृष्टि चल रहा है, जिनके नाम के महिमा के बल से मरते हुए व्यक्ति जो प्रेत योनि में जाने वाला है वह स्वर्गलोक को चला जाता है, भला उनकी महिमा को कौन नहीं स्वीकार कर सकता है। महात्मा जी ने कहा कि जिस तरह सेठ के उस लड़के का उद्धार हुआ है, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। प्रेतराज महात्मा जी के सामने नतमस्तक हो गया, कर जोड़कर बोला कि महात्मा जी, मुझे भी उपाय बताइए जिससे मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। महात्मा जी ने कहा कि यहीं ज़मीन पर आसन लगाकर बैठ जाओ मेरे साथ और राधा राधा नाम का जप करते रहो। महात्मा जी उस प्रेत के साथ ज़मीन पर आसन लगाकर बैठ गए, सभी प्रेत बैठ गए, प्रेतराज भी सम्मुख महात्मा जी के बैठ गए और सब जो है राधा 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 नाम का जप करने लगे। और राधा नाम का जप करने से उन सभी प्रेतों की मुक्ति हो गई। सुबह जब महात्मा जी ने देखा वहाँ कोई प्रेत था, न प्रेतों की सरकार, और भगवान सूर्य की दूधिया रोशनी से संपूर्ण जंगल नहला रही थी। तो यह थी राधा नाम की महिमा। जो मनुष्य राधा नाम का जप करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ को प्राप्त होता है, वह परमधाम की गति को प्राप्त होता है। तो राधा नाम की ऐसी महिमा है। राधा नाम संपूर्ण कष्टों से, रोगों से, शोक से, भय से और दुख से मुक्ति दिलाने वाला है। तो हमें भी राधा 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 नाम का जप करना चाहिए। आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।